Hello बच्चों, let's read the question. In the circuit figure 14 CF.10, what is the range over which the load resistance can be varied? तो यहाँ पे बच्चों एक सर्किट दिए, हमें बताना है कि ये जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो ये जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो है जेनर डायोड। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या होता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जेनर डायोड। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो है जेनर जेनर डायोड। अब देखो जेनर डायोड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एक सर्किट है मेरे पास, मान लो यहाँ पे मैंने सप्लाई दिया प्लस माइनस वी है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज दिया। अब ये जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे मेरा एक सीरीज रेजिस्टेंस आर एस लगा रखा है जो कि करंट को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है जेनर डायोड। जेनर डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स इन अ रिवर्स वोल्टेज। तो ये हमेशा रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, और ये रिवर्स बायस में मान लो कि ये 12 वोल्ट का है, यहाँ पे जैसे दिया है तो ये 12 वोल्ट पे रेगुलेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज होगा ये 12 वोल्ट ही आउटपुट आरएल में देगा, ये वाला। तो ये जो वीओ है वो हमेशा क्या रहेगा, वीओ ऑलवेज रहेगा 12 वोल्ट, आप देख सकते हो। सो वीओ इज इक्वल टू 12 वोल्ट रेगुलेटेड। तो जेनर डायोड क्या करता है, रेगुलेट करता है। अंदर कोई भी चेंज हो इट रेगुलेट्स द आउटपुट वोल्टेज। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो करंट, टोटल करंट होगा ये जेनर करंट होगा, और यहाँ पे बाकी का करंट फ्लो होगा वो आई एल होगा। तो टोटल करंट आई वुड बी इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। तो यही कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे जो सर्किट दी है वो फिर से बनाते हैं हम। मान लो देखो ये इनपुट वोल्टेज यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे एक आपका जेनर कनेक्टेड है जो कि इस तरीके से होगा। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ एक इनके इसके पैरेलल में एक और बना दिया मैंने, और यहाँ पे मेरा वोल्टेज आ रहा है वी आई, जो कि लोड वोल्टेज ही आप बोल सकते हो। ये आर एल है, ये आर एस है जो 100 ओम दिया है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है आर एल की। इधर जेनर वोल्टेज वी जेड 12 वोल्ट है और उसका पावर डिसिपेशन 0.36 वोट दिया है, और यहाँ पे आई जेड इक्वल टू 2 मिली एम्पियर दिया है ये, और यहाँ पे प्लस माइनस ये 15 वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें टोटल करंट आई निकालना पड़ेगा और आई एल निकालना पड़ेगा। उसके ऊपर से हमें वी आई तो हमारे पास है ही 12 वोल्ट, उसके ऊपर से हमें आर एल मिल सकता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दूसरी एक चीज भी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला फर्स्ट लेट अस फाइंड आई। तो आई फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट पे 12 वोल्ट आ रहा है मेरा, और यहाँ पे 15 वोल्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये आर एस के अक्रॉस में वोल्टेज कितना आएगा अपना, तो वी आर एस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस में दैट विल बी 15 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और ये हमारा आ जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, अब वी आर एस 3 वोल्ट आया, मतलब इसके अक्रॉस में 3 वोल्ट है, और यहाँ पे वैसे तुम देखने जाओगे तो 100 ओम है। तो देयर फॉर करंट थ्रू सीरीज रेजिस्टेंस आई दैट वुड बी इक्वल टू 3 वोल्ट। ये आई वी आर एस हम बोल सकते हैं, वी आर एस यहाँ पे लिख देते हैं, वी आर एस अपॉन ये आ जाएगा अपॉन रेजिस्टेंस आर एस। तो ये आ जाएगा 3/100। तो इसको अपन लिख सकते हैं 30 मिली एम्पियर जितना, क्योंकि अपने मिली एम्पियर में लिखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखो टोटल करंट आई, जो आई है दैट वुड बी इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड में अपन लिखेंगे आई एल, आई इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। चलो आई मेरा कितना आया 30 इज इक्वल टू 2 प्लस आई एल। तो इसके ऊपर से मेरे को आई एल मिल गया, जैसे आई मिला अब आई एल मिला, आई एल विल बी 28 मिली एम्पियर। चलो, तो इतना करंट मैक्सिमम जाता है किसमें, ये वाले सर्किट में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या मिलता है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें आई एल मिल गया, आई एल मिल गया, अब आर एल मिल गया। अब लोड वोल्टेज यहाँ पे वी एल जो है दैट इज 12 वोल्ट, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज उतना ही क्लिंग कर जाएगा। आर एल हमें फाइंड करना है, आई एल हमें पता है,
एल अभी हमने फाइंड किया जो कि 28 मिली एम्पियर है। तो देयरफॉर हम देख सकते हैं कि आई एल जो है हमारा यहाँ पे आर एल वुड बी इक्वल टू वी एल अपॉन आई एल। वी एल अपना कितना है 12/28 इंटू 10⁻³ इसको जब अपन फाइंड करेंगे तो मिलेगा 428.6 ओम्स। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई, ये वाला इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो व्हेन ये जो सर्किट है हमारी यहाँ पे अगर इफ आर एल इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसको इनफाइनाइट कर देंगे, अगर इसको इनफाइनाइट कर देंगे तो क्या होगा, आई एल वुड बिकम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, और जो तुम्हारा आई जेड होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई बन जाएगा, विच डैमेजेस जेनर डायोड। तो ये हमारा आर एल से इंफिनिटी से कम होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ आर एल is equal to infinity, then IL would be approximately equal to 0, which implies IZ तुम्हारा जेनर करंट होगा वो टोटल करंट जितना हो जाएगा, which is equal to approximately equal to 30 मिली एम्पियर, which is much greater than the original zener current. So therefore it damages zener। तो इसके ऊपर से अपन क्या लिख सकते हैं, therefore हम बोल सकते हैं कि 428.6 ohm should be less than or equal to RL, and that should be less than or equal to infinity। तो ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए बच्चों। तो D would be our final answer। Hope you understood। Thank you and best of luck।